हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं डिस्कस मॉक टेस्ट। ये हमारा रहने वाला है आज का फोर्थ मॉक टेस्ट आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें आज हम लोग रिवाइज करेंगे आपके कंप्यूटर पोर्शन को। ठीक है, कंप्यूटर पोर्शन आपका इस एग्ज़ाम में 20 नंबर का आ रहा है। आपको पता ही है JKSSB कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसमें आपका 20 नंबर का रहने वाला है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो सारे टॉपिक्स को हम लोग टच करेंगे। हर एक टॉपिक पे मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं और उनको थॉरली प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई पोर्शन हमारा रहे नहीं। ठीक है, तो जितने भी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स हैं, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, एडमिट कार्ड्स आपके आज शाम 4 बजे से वेबसाइट पे आ चुके हैं। अगर उस टाइम पे सर्वर थोड़ा सा लैग कर रहा था, बच्चों के डाउनलोड नहीं हो रहे थे, अब ठीक हो चुका है। अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आराम से, अभी टाइम है, टेंशन नहीं लो। नहीं हुआ डाउनलोड तो सुबह कर लीजिएगा, बट हो जाएगा डाउनलोड। उसकी टेंशन आपने नहीं करनी है। अभी आप फ़िलहाल अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, तो इस सेशन की भी PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। क्लियर, याद बता दूं मैं आपको, विद एक्सप्लेनेशन आपको ये PPT भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी सेशन के बाद। ठीक है, बाकी सब लेक्चर्स की PPTs मैंने वहाँ डाल दी हैं। मॉक टेस्ट जो प्रीवियस 3 हुए हैं उनकी भी PPTs वहाँ पे ऑलरेडी हैं, वो भी डाउनलोड करके आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपको पता है PPT में मैं ऐड ऑन करके आपको दे देता हूँ, तो वो आपको मस्ट हैव PDFs हैं, वो ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर, बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्यूरियस हो आपको, तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ वॉलेटाइल स्टोरेज। इनमें से कौन सी वॉलेटाइल स्टोरेज आपको पूछी गई है, कौन सी है? रैम, ठीक है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या फिर फ्लॉपी डिस्क। पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वॉलाटाइल डिवाइस होती कौन सी है? ओके, वॉलाटाइल डिवाइस होती कौन सी है एंड नॉन वॉलाटाइल डिवाइस कौन सी होती है? ओके, ये दो टाइप की आपकी डिवाइस स्टोरेज आपको देखने को मिलती है, एक वॉलाटाइल स्टोरेज, दूसरी आपको नॉन वॉलाटाइल स्टोरेज। ये जो आपकी वॉलाटाइल स्टोरेज जो आपसे पूछी गई है, इसमें आपका क्या होता है, जैसे ही पावर सोर्स आपका क्या होगा, पावर सोर्स, पावर सप्लाई आपने जैसे ही बंद किया, टर्न ऑफ किया, ठीक है, तो आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा लॉस हो जाएगा। डेटा आपका लॉस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्टोर नहीं रहता। ठीक है, स्टोर नहीं रहता। यहीं अगर हम नॉन वोलाटाइल में देखें तो ये आपकी टाइप ऑफ क्या होता है, अगर आपकी पावर सोर्स लूज भी हो जाए तो आपकी जो डेटा है वो रिटेन कर लेती है ये मेमोरी। ठीक है, क्या कर लेती है, रिटेन कर लेती है उस डेटा को, यह आपने याद रखना है। अब वोलाटाइल की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास रैम है, ठीक है, कैश मेमोरी है और रजिस्टर्स हैं। ये तीन आपने याद रखना है वोलाटाइल मेमोरी में, रैम, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर। यहाँ मैं आपकी बात करूँ, आपके पास हार्ड ड्राइव्स आ जाती हैं, ठीक है, हार्ड ड्राइव्स आ जाती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, रीड ओनली मेमोरी रोम आ जाती है, ओके, USB स्टिक्स आ जाती हैं। ये सभी आपकी हो जाती हैं नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया था, वोलाटाइल स्टोरेज कौन सी है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, दैट इज रैम। क्लियर, समझ आई सभी लोगों को? चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटाइजर एज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, डिजिटाइजर जो होता है वो इनपुट डिवाइस में उसका यूज होता क्या है, उसका हम यूज क्या करते हैं डिजिटाइजर का, ये आपसे पूछा गया है। पहले अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे PYQs क्यों नहीं अपलोड हुए, क्योंकि आपको पता है साथ साथ में ही हम लेक्चर के पहले हम लोग PYQs डिस्कस करते हैं आपके हर एक मॉक में। क्लियर, इस मॉक के PYQs क्यों नहीं आए, अगर आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट चेक करेंगे PYQs ऑफ JKSSB, वो मैंने प्रॉपर तरीके से आपके लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो वहाँ पे मैंने 2 लेक्चर्स आपके स्पेशली आपके कंप्यूटर सेक्शन के लिए थे। ठीक है, तो वो आप PYQs वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि किस तरीके से आपका JKSSB क्वेश्चन से पूछता है। वैसे तो सभी बच्चों ने आज से पहले भी काफ़ी एग्जाम दिए होंगे, बट जितना आप PYQs प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वही चीज़ घुमा फिरा के आपसे पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है
क्या है आपके पास डिजिटाइजर जो है ये इनपुट डिवाइस, इसका यूज़ क्या है? डिजिटाइजर ये कन्वर्ट कर देता है ग्राफिक को पिक्टोरियल डेटा में इनटू बाइनरी इनपुट्स में। ये कन्वर्ट करता है ग्राफिक और पिक्टोरियल डेटा को बाइनरी इनपुट्स में। ओके जी, कन्वर्ट करता है ग्राफिक और पिक्टोरियल डेटा को इनटू एनालॉग इनपुट्स में। ये एक डिबगिंग का यूज़ है या इनमें से कुछ भी नहीं है ये। तो जो आपका डिजिटाइज़र होता है ये एक डिवाइस है जो आपका इम्प्रूव करता है किसको? टच एक्यूरेसी को। किसको? टच एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है स्क्रीन्स में। जैसे टैबलेट्स हो गए आपके, स्मार्टफोन्स हो गए आपके, बाकी अदर डिवाइसेस पे भी डिजिटाइजर डिवाइस का यूज़ होता है। जैसे कि स्टाइलस, जैसे मैं आपसे ये आपको लेक्चर दे पा रहा हूँ ये स्टाइलस की मदद से, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, तो ये क्या है? डिजिटाइजर। तो ये क्या करता है? ग्राफिक को और पिक्टोरियल डेटा को बाइनरी इनपुट्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, समझ आ रही है अच्छे से? तो थम्स अप कर दीजिए। जितने बच्चे लाइव हैं उतने लाइक भी बराबर कर दो भाई साहब, तो थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर? यस, टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर इंडिया का आपसे पूछा गया है। कौन सा है? फर्स्ट परम 10,000, परम युवा, परम पद्मा, परम 9,000 SS। यस, कौन सा है भाई? अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो वो है आपके पास यहाँ परम पद्मा। ओके, परम पद्मा ये हमारा इंडिया का फर्स्ट टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये जो है आपका 2003 में, कब? 2003 में, आपने याद रखना है तब कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। 2003 में हम जो वर्ल्ड के टॉप 500 कंप्यूटर्स थे, ठीक है, दुनिया के टॉप 500 कंप्यूटर्स में से 171 रैंक पे था अपना परम पद्मा। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है, 171 रैंक था आपके परम पद्मा कंप्यूटर का। ठीक है भाई, परम पद्मा इज अ फर्स्ट टेराफ्लॉप कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इंडिया की फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की जगह इसने ली थी और रैंक था इसका 171 आउट ऑफ 500 लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स ऑफ वर्ल्ड। क्लियर? ये जून 2023 में रिपोर्ट आई थी। क्लियर है भाई? याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, इन द विंडोज एक्सपी, ओके, व्हाट डज एक्सपी स्टैंड्स फॉर? एक्सपी जो है आपका वो किसके लिए स्टैंड करता है विंडोज एक्सपी में? यस, बताइए। एक्स्ट्रा पावरफुल, एक्सपीरियंस, एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म या फिर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म? यस, एक्सपी किसके लिए स्टैंड करता है? आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी घुमाने फिराने वाला चीज़ नहीं है भाई। यस, विंडोज एक्सपी, पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए ये है क्या चीज़ भाई? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? याद रखना है आपने, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस हुआ था कब भाई? 2001 में। क्लियर? 2001 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था किससे? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के द्वारा। ठीक है, एक्सपी जो विंडोज़ एक्सपी में स्टैंड करता है आपका, दैट इज एक्सपीरियंस। क्लियर? याद रखना है आपने, एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, एक्सपीरियंस, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है, हु हैड डिजाइंड एनियाक? एनियाक जो है आपका ये किसने डिजाइन करा है? ग्लैडियन बैम्स ने, हरमन गोल्डस्टाइन ने, बैडी सेनेडर ने या जॉन माउस्ली ने? यस, किसने डिजाइन करा है आपका एनियाक कंप्यूटर? ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। अब यहाँ पे अगर जनरेशन की बात चल रही है, ये मैंने आपको बताया किसकी एग्जांपल है भाई? आपकी फर्स्ट जनरेशन की। ओके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की है और ये किसने डिज़ाइन करा था? जॉन माउली ने। और इनके साथ कौन थे? चलिए थोड़ा सा जनरेशन को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी भाई? यस, आ जाओ। फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेके 1956 तक। ठीक है, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स हम यूज़ करते थे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक, जिसका अभी आपसे बात की गई थी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये आपका एनियाक। JP हिकेट
एंड जॉन डब्ल्यू माउशली, इन दोनों ने इसको क्या किया था, डिज़ाइन करा था। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही स्टोर कर पाता था। कौन भाई, आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसकी जो बात कर रही है। ये स्पेसिफिक साइंटिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते थे और ये जो कैलकुलेट करते थे किसमें, मिली सेकेंड्स में। क्लियर, मिली सेकेंड्स में। चलिए थोड़ा सा सेकंड जनरेशन के बारे में देखते हैं। 1956 से लेकर 1965 तक आपकी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आपके फॉर्म हुए, ट्रांजिस्टर इसमें यूज हुए। क्लियर, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे, सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर यूज हुए। इसमें जो है आपका कंप्यूटर का साइज रिड्यूस किया गया। फर्स्ट जनरेशन में आपके जो साइज होते थे वो काफ़ी बड़े होते, तो यहाँ पे क्या कंप्यूटर का साइज रिड्यूस किया गया। एग्जाम्पल में आपके अगर बात करूँ मैं यहाँ, तो आपके पास यहाँ दिख रहा होगा आपको हनीवॉल 400 है, IBM 7097 है। तो ये जो है आपका माइक्रो सेकेंड्स में कैलकुलेट करता था। मिली सेकेंड्स में कौन करता था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। माइक्रो सेकेंड में कौन, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। और फर्स्ट जनरेशन में आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, याद रखना है आपने, मशीन लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। सेकंड में आपके पास असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड यूज होना शुरू हो गए। ये भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज होते थे। और कूलिंग सिस्टम इसमें रिक्वायर होता था, किसकी वजह से, ट्रांजिस्टर की वजह से। और मेंटेनेंस भी इसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी रिगार्डिंग सेकंड जनरेशन। क्लियर, अब आ जाओ भाई एक बार थर्ड जनरेशन देख लेते हैं। 1965 से 1971 इसमें आपके आईसी चिप्स यूज़ होना शुरू हो गए। ठीक है, आईसी चिप्स। आईसी चिप्स आपकी किसने डिज़ाइन करी, इन्वेंट करी, रॉबर्ट नॉइसी एंड जैक किल्बी ने। कब, 1958 से लेके 1959 में। ये आपकी थर्ड जनरेशन में आ गया। ठीक है, PDP 8, PDP 11, IBM 360, ये थे कुछ एग्जांपल्स आपके किसके, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के। ये आपके फास्ट एंड रिलायबल होते थे, इनका साइज छोटा हो गया था कंप्यूटर का, और स्टोरेज इनकी डेटा जो है वो बढ़ना शुरू हो गई थी धीरे धीरे थर्ड जनरेशन में। क्लियर, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फोर्थ जनरेशन की, इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होना शुरू हो गया था। 1971 से लेकर 1980 तक का जो दौर था वो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का दौर रहा है। ठीक है, इसमें आप लॉजिकल अरिथमेटिक फंक्शंस यूज करते थे। GUI टेक्नोलॉजी यहां पे यूज होना शुरू हो गई थी। हीट यहां पे कम होना शुरू हो गई थी, नेग्लिजिबल होना शुरू हो गई थी। फिर भी यहां पे एयर कंडीशनिंग, AC वगैरह की जरूरत पड़ती थी। हाँ, जो फैन वगैरह लगते हैं आपके, उसकी जरूरत पड़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि भाई साहब यहां पे IC चिप्स लगना शुरू हो गए थे। ठीक है, और इसका जो साइज है पहले 3 जो आपकी जनरेशन थी उनसे छोटा होना शुरू हो गया था। क्लियर, याद रहेगा यहां तक। आ जाओ एक लास्ट रिवाइज कर लेते हैं, फिफ्थ जनरेशन जो अब करंट चल रही है। 1980 से लेके आज तक जो चला जा रहा है वो एरा हमारे पास आता है फिफ्थ जनरेशन का, दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको नेचुरल लैंग्वेज यूज हो रही है, इसमें ULSI टेक्नोलॉजी यूज हुई। ULSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर, याद रहेगा। लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, नोटबुक्स, ये सभी आपके पास क्या, फिफ्थ जनरेशन की एग्जाम्पल हैं। ये जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं आपके, ये कैपेबल हैं लर्निंग के और सेल्फ ऑर्गेनाइज के। ठीक है, आप इनको कमांड दे दो तो ये अपना काम खुद ही कर लेते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है भाई, अच्छे से पढ़िए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट इज कंस्ट्रक्टेड विद द सीरीज ऑफ सेंसर दैट डिटेक्ट्स हैंड एंड फिंगर मोशन। पूछा क्या गया है सिक्स्थ क्वेश्चन में, आपने कौन सी इनमें से डिवाइस है जो आपके सेंसर डिटेक्ट करती है हाथों के और फिंगर के मोशंस के, उस पर सेंसर लगा होता है। क्या है ये, डिजिटाइजर अभी हम देख के आए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। डेटा ग्लो, जॉयस्टिक या फिर ट्रैक बॉल, इट्स डेटा ग्लो। क्लियर, डेटा ग्लो यहां पे आपको ये दिख रहा होगा, डेटा ग्लो ये है आपके पास। जेस्चर बेस्ड कंट्रोल होता है इसमें, हैंड ओरिएंटेशन डिटेक्शन होता है इसमें, डायरेक्ट मैपिंग होता है हैंड की मूवमेंट्स का यहाँ पे कि मूव क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये है आपका डेटा ग्लो। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग डेटा ग्लो। डेटा ग्लो सेंसेस डिटेक्ट करते हैं आपके हाथों के और फिंगर के मोशन को, और ये एक इंटरैक्टिव डिवाइस है जो आपकी रिजेंबलिंग करती है ग्लो वॉन ऑन द हैंड, वो हाथ पे लगाना पड़ता है, उसके बाद आपका सारा का सारा काम करता है। मोशन ट्रैकर इस पे लगा हुआ होता है, मोशन ट्रैकर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, रिगार्डिंग डेटा ग्लो। क्लियर, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी,
क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है भाई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसी मेमोरी। ईसीसी जो है आपका किसके लिए स्टैंड करता है यहाँ पे, एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी, एरर क्लियरिंग कोड मेमोरी, इलेक्ट्रिक चार्ज कोड मेमोरी, या इनमें से कोई भी नहीं, कोई थर्ड इसका एग्जाम्पल होगी सर, बताइए। यस, तो ई सी सी स्टैंड फॉर एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी ये एक मेमोरी सिस्टम है जो आपकी क्या करती है, टेस्ट करती है और करेक्ट करती है एरर्स को ऑटोमेटिकली। क्लियर, याद रखना है, एरर्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देती है ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज के बिना ही। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं होता, ये अपना काम खुद ही कर देती है, एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी। क्लियर है, याद रखना आपने, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 8th पे। 8th क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया है आपसे। एवरी कंप्यूटर रन्स ऑन ओएस सिस्टम प्रोग्राम, ओएस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, व्हाट डज ओएस स्टैंड्स फॉर। देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। आप ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सभी पे आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपसे यहाँ पे सिंपल सा है, ओएस से, ओएस किसके लिए स्टैंड करता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग स्टेटस, ऑपरेटिंग सप्लायर। यस, तो इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, याद रखना है आपने, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम होता है जो सॉफ्टवेयर के क्या मैनेज करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, इन दोनों के बीच में कॉमन सर्विसेज और प्रोग्राम को रन्स करता है, वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, याद रखना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के दरमियान। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात की गई है, तो सॉफ्टवेयर भी आपके पास यहाँ दो टाइप के आते हैं। कितने, दो टाइप के। एक आपके पास हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आपके पास आ जाता है भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो प्रकार के आपके पास सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये आपका यूज करा जाता है हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए। क्लियर, याद रखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज करा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाता है आपके कंप्यूटर में, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपका मशीन में डाल के तब जाके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके काम करते हैं। ये आपको याद रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहां पे, तो आपको कंपाइलर देखने को मिलेगा, ओके, कंपाइलर है आपके पास, असेंबलर है आपके पास, ओके, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सभी क्या हैं आपके पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट ऑन अदर हैंड हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया होता है। क्लियर, स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया होता है। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क क्या आ गया, जैसे कोई यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई ऐप डाउनलोड करे तो, ठीक है, मान लो आपको क्या करना है, एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग, तो आप क्या करोगे, पिक्स आर्ट डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन, तो वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर, याद रहेगा। क्लियर, चलो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अगर बता दूं तो, जैसे कि आपके पास वर्ड प्रोसेसर है, ओके, वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर हैं, ठीक है, वो भी आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, मीडिया प्लेयर है, ओके, ये सब क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर, यहां तक क्लियरिटी आई, रिवीजन हो रही है, अच्छे से समझ आ रही है, तो भाई सेशन को लाइक करके तो थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन दे दो। क्लियर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की और। क्वेश्चन 9th में आपसे पूछा गया है, सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड मेमोरी, ये दोनों आपके कहां पे लोकेटेड होते हैं, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन 9th पे। यस, एक्सपेंशन बोर्ड पे, मदर बोर्ड पे, स्टोरेज डिवाइस, या फिर आउटपुट डिवाइस, कहां पे होते हैं। यस, तो ये आपको मदर बोर्ड पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, मदर बोर्ड पे। क्लियर, मदर ऑफ ऑल
सर्किट्स। क्लियर, मदर बोर्ड। ठीक है, ये मदर बोर्ड जो है आपका, ये सर्किट बोर्ड होता है जो आपका जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर और एक्सपेंडेबल सिस्टम्स में लगा हुआ होता है। ये होल्ड करता है और अलाउ करता है आपकी कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। क्लियर, तो मदरबोर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ आ रही है भाई अच्छे से? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ नैनो कंट्रोल मेमोरी। नैनो कंट्रोल मेमोरी का यूज क्या है, ये आपसे पूछा गया है। यस, नैनो कंट्रोल मेमोरी। यस, बताओ भाई। देखो भाई, नैनो कंट्रोल मेमोरी जो होती है दैट इज नैनो रैम। आप इसको नैनो रैम बोलते हैं। क्लियर, नैनो रैम। ये आपकी अगर मैं बात करूं डेवलप किसने करा था, तो ये आपकी डेवलप की गई थी नैनटेरो ने। ओके, नैनटेरो के द्वारा ये डेवलप करी गई थी। ये एक नॉन वोलाटाइल रैम होती है। क्या होते हैं? नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये आपकी फाउंड की गई थी 2001 में। ठीक है, 2001 में फाउंड की गई थी नैनो रैम। तो ये करती है, नॉन वोलेटाइल है, अभी आप खुद ही समझ गए होंगे। तो ये रिड्यूस करती है ओवरऑल कंट्रोल मेमोरी साइज का। क्या रिड्यूस कर देती है, क्योंकि भाई ये क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। और वोलाटाइल मैंने आपको अभी बताया था ये क्या होता है, सेव नहीं रखती कुछ भी, सब इसमें डेटा लॉस हो जाता है। क्लियर, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की और। क्वेश्चन 11th क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है भाई, व्हाट इज द नेम गिवन टू द वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग रेडियो एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स। क्लियर, ये आपसे पूछा गया है कि आप क्या नेम देते हैं वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन और शॉर्ट डिस्टेंस रेडियो और इंफ्रारेड सिग्नल्स जिसमें यूज होते हैं। ये आपसे कॉमनली पूछा गया है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। यस, देखो भाई, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो इसकी बात हो रही है, सम टाइम इसी को हम लोग रेफर करते हैं लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क। तो मतलब के दोनों ही सही है हमारे पास। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपको प्रोवाइड करते हैं वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन शॉर्ट डिस्टेंस में, क्या यूज करके, रेडियो और इंफ्रारेड सिग्नल्स का यूज करके, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल नेटवर्क केबलिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल नेटवर्क केबलिंग को यूज नहीं करते, ये आपका रेडियो एंड इंफ्रारेड सिग्नल्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको यहाँ पे पर्सनल एरिया देखने को मिलेगा, लोकल एरिया नेटवर्क देखने को मिलेगा, कैंपस एरिया देखने को मिलेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क देखने को मिलेगा, वाइड एरिया नेटवर्क देखने को मिलेगा। ये सभी चीज़ें हम वीडियो के लास्ट में विस्तार में डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपका नेटवर्क्स के ऊपर। तो वहाँ मैंने सोचा आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर, क्योंकि जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका ये पीक टाइम है। क्लियर, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 12 में, क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइस फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ये डेटा पैकेट्स को कौन फॉरवर्ड करता है, किस किस के दरमियान, बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा डेटा पैकेट्स को कौन फॉरवर्ड करता है, राउटर, गेटवे, स्विच या हब। यस, बताइए भाई। तो ये किसका काम होता है, नेटवर्किंग डिवाइस के बीच में डेटा को फॉरवर्ड करना, तो इट्स राउटर। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका PYQ ही समझो, सेम क्वेश्चन आपका GKSS भी पूछ भी चुका है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है, व्हाट डज अपर्नेट स्टैंड फॉर। ARPANET। ओके, ARPANET स्टैंड्स फॉर, ARPANET की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। ARPANET स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक नेटवर्क। तो आपका जो ARPANET है इट स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड। ओके, याद रखना है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। क्लियर है? ये आपका पहला नेटवर्क था जो आपका TCP/IP प्रोटोकॉल पे TCP/IP प्रोटोकॉल सूट पे काम करता है। ठीक है, याद रखना है आपने, ये पहला फर्स्ट नेटवर्क था ये। ओके,
फर्स्ट नेटवर्क, ये आपने याद रखना है भाई, ठीक है। फर्स्ट नेटवर्क है जिसने इंप्लीमेंट करा था आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का, क्लियर, याद रखना है ये आपने, आरपा नेट, क्लियर। चलो क्वेश्चन 14, what do we call the process of limiting bandwidth consumption by user? bandwidth consumption जो यूजर के द्वारा लिमिट किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग somehow कभी कभी क्या बोल देते हैं, याद रखना है आपने, that is bandwidth, ओके, मैनेजमेंट टूल, ओके, बैंडविड्थ मैनेजमेंट टूल भी इसको हम लोग कह देते हैं। तो क्या है ये आपका बैंडविड्थ शेपिंग, डाउन स्ट्रीमिंग, नेट न्यूट्रलिटी या वेलिंग? यस, क्या बोला जाता है इसको? तो इट्स बैंडविड्थ शेपिंग, ओके, बैंडविड्थ शेपिंग, क्लियर है। इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है इन डिटेल, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन 15 यहाँ आपसे पूछा गया है NTFC, इसकी ये आपका इसका मतलब क्या है और ये किसके लिए स्टैंड करता है? डायरेक्ट आपसे ये पूछा गया है NTFC। यस, NTFC स्टैंड्स फॉर न्यू टेबल फॉर्मेट सिस्टम, न्यूट्रल टेबल्स फाइल सेक्टर, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। NTFC, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस। ये एक फाइल सिस्टम होता है जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करता है आपका क्या, स्टोर करने के लिए, ओके, स्टोर करने के लिए और फाइल्स को रिट्रीव करने के लिए, ये आपने याद रखना है, स्टोर एंड रिट्रीव करता है आपका फाइल्स किस पे, हार्ड डिस्क पे, क्लियर, ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग NTFC, दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज MS ऑफिस प्रोडक्ट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर नोट टेकिंग? MS ऑफिस का कौन सा है इनमें से प्रोडक्ट जो प्राइमरीली यूज किया जाता है नोट टेकिंग के लिए? पावर नोट, एक्सेस, विजियो, या फिर आपके पास है वन नोट? यस, बताओ भाई। तो इट्स वन नोट, क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, इसमें कुछ भी आपको नहीं दिमाग लगाने वाला था। तो वन नोट ही आपका MS ऑफिस का प्रोडक्ट जो आपकी नोट टेकिंग के लिए प्राइमरीली यूज किया जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ टू इंसर्ट करंट टाइम इन सेल इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में अगर करंट टाइम में आपको कोई सेल ऐड करनी है तो आप क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? MS एक्सेल की बात की गई है आपके पास भाई, बताओ MS एक्सेल। यस, विच वन इज करेक्ट? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ऑन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यस ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए, MS एक्सेल का शॉर्टकट आपसे पूछा गया है, विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? यस भाई बोलो, कौन सा है करेक्ट आपका भाई MS एक्सेल? देखो MS एक्सेल है जो, ये ऑप्शन है इसका सी, ठीक है भाई, ठीक है। MS एक्सेल को हम और किस नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ओके, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में इनडायरेक्टली कि भाई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम लोग किसको कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की, यहाँ क्या बोला गया था, सेल ऐड करना है करंट टाइम में, तो क्या हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये आपका हो जाएगा क्या, दैट इज ऑप्शन सी। अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यू वर्कशीट आपने क्रिएट करनी है तो आपके पास क्या शॉर्टकट होगा MS एक्सेल में? तो आप यूज करेंगे ऑल्ट प्लस शिफ्ट, ओके, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, तो इससे क्या हो जाएगा आपका न्यू वर्कशीट ऐड हो जाएगी। अगर आपको मैं बोलूं कि जो आपकी वही जो करंट वर्कशीट आपने ओपन किया उसको सेव करना है तो क्या करोगे? ऑल्ट, ओके, शिफ्ट प्लस F2, क्लियर है, ये आपने याद रखना है, बिल्कुल साथ साथ ही चल रहा है, क्लियर है, याद रहेगा, क्लियर। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यस, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट इंक्लूडेड इन MS 10? MS 10 में जो वर्चुअल असिस्टेंट ऐड किया गया था आपका, उसका नाम क्या है?
रिया, सिरी, कॉर्टेना या फिर नैन्सी, कौन सा है आपका वर्चुअल असिस्टेंट जिसको ऐड किया गया है आपके विंडोज़ 10 में? तो इट्स कॉर्टेना। क्लियर, ये आपको याद रखना है, ये कौन सा था आपका, इट्स कॉर्टेना। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं भाई अगले। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आ गई। एक टर्म है आपके पास जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, फर्मवेयर। ओके, फर्मवेयर क्या चीज़ है? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा, कॉर्टेना। क्लियर है भाई, कॉर्टेना आपका वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपका क्रिएट किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके लिए? विंडोज़ 10 के लिए। क्लियर, याद रखना है आपने। अब फर्मवेयर की हम बात कर रहे थे, ये आपका कम्बिनेशन होता है किसका, क्या होता है ये? कम्बिनेशन होता है किसका? सॉफ्टवेयर का प्लस हार्डवेयर का। क्लियर, ये आपने याद रखना है। फर्मवेयर आपका कम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। जैसे आपके पास रोम आ जाएंगी, पी रोम आ जाएगी, ठीक है, ईपी रोम आ जाएगी, तो ये क्या आ जाती हैं आपके पास? ये सभी आपके पास फर्मवेयर आ जाती हैं। नेक्स्ट, सिमिलर थिंग आपके पास आ जाती है जहां बच्चे थोड़ा सा क्या कर जाते हैं, कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, फ्रीवेयर। ओके, फर्मवेयर तो हो गया, फ्रीवेयर क्या है? ये आपकी कॉमनली यूज्ड होती है। क्या होती है भाई, आपको याद रखना है, कॉमनली कॉमनली यूज्ड। क्या कॉमनली यूज्ड? कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है ये। क्या होता है? कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो फ्री में यूज करने के लिए ऑनर के द्वारा दिया गया होता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है आपके पास? फ्री वेयर। क्लियर, फ्री वेयर आपको याद रखना है, भूलना नहीं है भाई। चलो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, नेक्स्ट आपसे पूछा गया भाई, व्हाट इज द टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर कौन सा है? एमएस वर्ड की बात की गई है आपके पास भाई। यस, वर्ड आर्ट, वर्ड फिल, वर्ड स्टाइल या वर्ड लुक्स। यस, टेक्स्ट स्टाइलिंग जो फीचर आपके एमएस वर्ड में दिया गया होता है वो होता है आपके पास वर्ड आर्ट। ठीक है, स्कूल टाइम में जब आपका कंप्यूटर का पीरियड होगा तो ये वर्ड आर्ट सभी ने यूज़ किया होगा। ठीक है, अपने नाम को बड़ा करके इधर उधर घुमा के जो करते थे आप, तो वो आपका क्या होता है? वर्ड आर्ट ही कहलाता है। ये यूज़र को अलाउ करता है आपकी टेक्स्ट मोर नोटिसेबल और मोर फ्लैशी वे में बनाने के लिए। क्लियर, मोर नोटिसेबल एंड मोर फ्लैशी वे में दिखने के लिए आपका ये मदद करता है वर्ड आर्ट। क्लियर, वर्ड आर्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, पिवट टेबल। पिवट टेबल किसका फीचर है आपके पास? कौन से सॉफ्टवेयर का है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है? इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये पिवट टेबल। आपके पास अगर हज़ारों में भी शीट्स होंगी इसमें, तो ये जो पिवट टेबल है आपका मोस्ट पावरफुल फीचर है आपका किसका? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ये आपको याद रखना है। पिवट टेबल जो है आपका, ये छोटी सी छोटी चीज़ में आपकी बहुत मदद करता है, और बड़ी सी बड़ी काम हो उसको तो वहाँ पे भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पिवट टेबल आपका अलाउ करता है आपकी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, चाहे जितनी मर्जी बड़ी डिटेल हो, जितना बड़ा डेटा हो आपको, तो वो आपकी छोटी सी छोटी चीज़ आपको जानकारी दे देगा, सिर्फ एक शॉर्टकट है फॉर्मूला लगा के, जो अगर आपको पता होगा तो। क्लियर, ये आपको याद रखना है। रिगार्डिंग दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है ये आपके पास पिवट टेबल आपको फीचर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, ऊपर हमने प्रोटोकॉल्स की बात की थी, तो प्रोटोकॉल्स के रिगार्डिंग आपके पास क्या होता है भाई? क्या पूछी जाती हैं आपसे? सिंपली कुछ फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या क्या फुल फॉर्म्स है, चलिए एक बार मैं आपको एब्रीविएशंस याद करवा देता हूं। जैसे आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है HTTP। क्या है भाई HTTP? यस, सभी को पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास SMTP। अब SMTP क्या है भाई? यस, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ईमेल मैसेज को, आपकी अटैच्ड फाइल जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्सेज में। ठीक है, याद रखना है SMTP। नेक्स्ट आपके पास आता है FTP। क्लियर, FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सर्वर और कंप्यूटर के बीच में आपकी फाइल्स को ट्रांसफर करता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है। एक आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई IMAP। ठीक है, IMAP। ठीक है, IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट एक्सेस मैसेज प्रोटोकॉल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
क्योंकि भाई ये मैक्सिमम आपसे इसी प्रकार की पूछी जाती हैं। क्लियर। और इसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूं तो आपसे क्या शॉर्टकट डोमेन्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जो डोमेन्स होते हैं ना आपके, तो वो डोमेन्स आपसे शॉर्टकट पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं .info स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है .info, इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको .com पूछा जाए तो ये आपका होता है कॉमर्शियल के लिए। क्लियर, कॉमर्शियल के लिए आप यूज करते हैं .com। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं .gov, ठीक है, .gov जो होता है ये आपकी गवर्नमेंट का डोमेन है, मतलब कि ये। क्लियर। उसके बाद बात करूं .edu, एजुकेशन, ठीक है, तो ये आपका एजुकेशन के लिए आपका डोमेन है। क्लियर है, याद रहेगा भाई। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं .mil, यस, .mli, तो दैट इज मिलिट्री, ये आपका मिलिट्री के लिए है। ठीक है, मिलिट्री का डोमेन है। अगर नेक्स्ट आपसे बात करूं मैं .net, ओके, .net आपका स्टैंड फॉर करता है भाई नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए। क्लियर, ये सभी डोमेन्स भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अगर सम डोमेन जैसे आपके पास .in होता है, क्या होता है .in, तो in मतलब कि ये इंडिया का डोमेन है। क्लियर है। जहां पे आपको दिखे .au, ये क्या आपका ऑस्ट्रेलिया का डोमेन है। क्लियर, ये आपने याद रहे। कंट्री कोड्स भी होते हैं जैसे .fr, तो ये आपका फ्रांस का डोमेन है। क्लियर, कहाँ का है, फ्रांस का डोमेन है। तो ये सब आपको, जैसे .uk, इंपॉर्टेंट वन, ये आपका यूनाइटेड किंगडम, यूके का डोमेन है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो बढ़े अब आगे भाई। चलिए क्वेश्चन 21 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज, एक मिनट, यस, क्वेश्चन 21 में आपसे पूछेगा व्हाट इज अ हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट लोकल नेटवर्क्स इन अ सिटी और टाउन। इनमें से हाई स्पीड नेटवर्क आपसे पूछा गया है कौन सा होता है। यस, लैन, मैन, वैन या टैन, बताइए भाई कौन सा है आपका। तो इट्स मैन। ठीक है भाई, मैन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो यूजुअली क्या सिटी और लार्ज कैंपस में यूज किया जाता है। सिटी और लार्ज कैंपस, ठीक है, सिटी और लार्ज कैंपस में क्या यूज किया जाता है आपका मैन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन यूजुअली आपका इंटरकनेक्ट करता है नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स। जो आपकी लैन होते हैं वो काफ़ी सारों को इकट्ठा कनेक्ट कर लेता है आपका कौन, मैन। ये आपको याद रखना है। हाई कैपेसिटी बैकबोन टेक्नोलॉजी पे ये यूज होता है आपका। क्लियर है, तो ये था आपका मैन। ठीक है भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेटवर्क्स के ऊपर। ठीक है, नेटवर्क्स के ऊपर बात करने से पहले मैं एक पोर्शन रह गया आपका जिस पे मुझे क्वेश्चन नहीं डाल पाया, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं रिगार्डिंग वायरस। ठीक है, वायरस क्या होता है आपके पास, ठीक है, जो आपके सिस्टम को क्या कर देता है भाई, खा जाता है, मतलब कि वो डुप्लीकेट कर करके आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वायरस। ठीक है, आपके डिवाइस को हार्म कर देता है, आपकी फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है, आपके पूरे सिस्टम को जो इन्फेक्ट कर दे वो क्या कहलाता है भाई, वायरस। बूट सेक्टर वायरस होता है, डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है, रेजिडेंट वायरस होता है। ये वायरस के टाइप हम लोग कर चुके हैं सारे के सारे। अब एक आपके पास आता है क्या, एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस क्या चीज़ है भाई, जो कंप्यूटर की बीमारियों को दूर करता है। सिंपली ऐसा यूज याद रख सकते हैं आप। ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो आपका डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है सारे हार्मफुल और मेलिशियस सॉफ्टवेयर को आपकी डिवाइस से, वो है एंटीवायरस। अब कुछ एंटीवायरस आपको याद होने चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपके पास है नॉर्टन एंटीवायरस। ठीक है, नॉर्टन एंटीवायरस है। एफ सिक्योर एंटीवायरस, ठीक है, एफ सिक्योर एंटीवायरस है। अवास्ट एंटीवायरस, ठीक है, उसके बाद ये मैकफ्री, ओके, मैकफी एंटीवायरस। ये सभी के सभी आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तभी मैंने आपसे पूछा है। ठीक है भाई, क्लियर, याद रखना है आपने। ठीक है, तो चलो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट वन, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो ये आप मुझे क्या बोलेंगे भाई, कौन सा था, तो वो था सर आपका क्रीपर।
ओके, पहला कंप्यूटर वायरस था आपका क्रीपर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं, वन सेक भाई, पहला हो गया भाई क्रीपर, ये पहला कंप्यूटर वायरस था जो एक्सपेरिमेंटल सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस था, जो रिलीज किया गया था कब, 1971 में। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है रिगार्डिंग कंप्यूटर वायरस, पहला कंप्यूटर वायरस। ठीक है भाई, याद रखना है आपने ये। ठीक, तो नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब मुझे ये बताओ, कौन से वायरस को हम लोग कैविटी वायरस भी कहते हैं? कैविटी वायरस, कैविटी वायरस हम लोग किस वायरस को कहते हैं? यस बताइए, कैविटी वायरस, स्पेस फिलर वायरस। ठीक, स्पेस फिलर वायरस को हम लोग कहते हैं कैविटी वायरस। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है रिगार्डिंग वायरस। ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक क्लियर? चलो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नेटवर्क्स को, फिर हम अपनी क्लास करते हैं ख़त्म। ठीक, तो फिर कल करेंगे आराम से अपना किसका डिस्कशन, मेंटल एबिलिटी का। तो वो सेशन आप लोगों ने मिस आउट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेशन रहने वाला है। आ जाओ भाई, पहला है आपके पास से पैन। पैन क्या है? ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या स्टैंड्स फॉर? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपका सिंगल पर्सन यूज़ करता है, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, ठीक है, और जैसे आपका लैपटॉप हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपके पास आता है लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये आपका वो नेटवर्क होता है जिसमें आपका कंप्यूटर कनेक्ट करता है, ठीक है, कॉमन कम्युनिकेशन पाथ के थ्रू। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर इसमें आपके कनेक्ट रहते हैं सर्वर के साथ। क्लियर, याद रखना है आपने, सर्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं कितने? दो या फिर दो से ज़्यादा, मोर देन 2। ये आपका क्या कहलाता है? आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई दैट इज़ कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये आपका बड़ा होता है किससे? दैट इज़ लैन से। लैन से बड़ा आपका हो जाएगा कौन सा भाई? दैट इज़ कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क, इसके साथ काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, ये आपने याद रखना है। जो स्कूल, कॉलेजेस और बिल्डिंग्स को कवर करता है वो आपका कहलाता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपके पास मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका लैन से बड़ा होता है बट छोटा होता है वैन से। क्लियर है, याद रखना है आपने। कैन से बड़ा, लैन से बड़ा, बट छोटा है आपका किससे? वैन से। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है रिगार्डिंग मैन। ठीक है, ये नेटवर्क मेनली यूज़ कहाँ होती हैं? जैसे आपके एटीएम्स हो गए, ठीक है, एटीएम्स में आपका मैन यूज़ होता है। ठीक है भाई, तो ये आपकी रेंज होती है इसकी 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। ठीक है, ये रेंज भी आपने याद रखनी है रिगार्डिंग मैन। ठीक है भाई, मैन में आपके काफ़ी सारे कैन ऐड हो जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग मैन। नेक्स्ट आपके पास जाता है वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क्स ये आपका लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स को साथ में जोड़ के रखता है। लैन जो है आपका बहुत सारे लैन को कनेक्ट करके वैन बनता है। ठीक है, और लोकल एरिया नेटवर्क्स जो बहुत सारे होते हैं उनको हम लोग जब एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है क्या? वाइड एरिया नेटवर्क्स। क्लियर है, याद रखना है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपकी वैन की है क्या? इंटरनेट। ठीक है, वैन की मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास आ जाएगी इंटरनेट। क्लियर है भाई, ये आपने याद रखना है। और यही हमारा लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया है हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अदर आपके नेटवर्क जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक आ जाता है वी लैन। ठीक है, वी लैन स्टैंड्स फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। एक आपके पास जाता है सैन। ठीक है, ये आपके एब्रीवेशंस डायरेक्टली पूछ लेते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, या फिर सैन अगेन स्टैंड फॉर सिस्टम एरिया नेटवर्क। क्लियर है, सिस्टम एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है पोलैन। ओके, POLAN, पोलैन। पोलैन स्टैंड्स फॉर पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है HAN, हैन। ओके, हैन स्टैंड फॉर होम एरिया नेटवर्क। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन VPN। VPN, ठीक है, VPN क्या है? ये मैक्सिमम लोग यूज भी करते हो आप लोग, आई नो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट अगेन आ गया EPN। EPN स्टैंड्स फॉर इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क भाई। क्लियर है, तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन ऑन
कंप्यूटर एप्लीकेशंस मैक्सिमम पोर्शन मैंने कोशिश की है आपका कवर अप कर सकूं इन क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि भाई अगर ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड ऑन करूंगा तो आपका टाइम काफ़ी हो जाएगा। देख लो पौना घंटा मैंने आपका ले लिया है, जबकि आई नो इस टाइम के आपको टाइम की कितनी कीमत है मुझे भी पता है, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपके साथ डिस्कस की हैं। बेफजूल यहाँ पे बेतुकी बातें ना करके आपको सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस करवा के आपकी अच्छे से कंप्यूटर की रिवीजन करवाई है। तो विद एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, अभी विद इन 10 to 15 मिनट्स। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके पिंड कमेंट में आपको व्हाट्सएप चैनल होगा, वहां भी ज्वाइन कर लेना। डेली करंट अफेयर्स वहां पे मैं अपलोड कर देता हूं। बाकी आप लोग सोशल मीडिया हैंडल्स चेकआउट कर लेना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा भाई। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहने वाला है मॉक टेस्ट 5th, वो आपका रहेगा मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का जो है उसके हम लोग बेस्ट एमसीक्यूज लाएंगे, ऐसे ही इन डिटेल आपको समझाऊंगा। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो भी टेंशन ना लो, सारे फार्मूलाज कल आपको टू द पॉइंट आप तक पहुंचा दूंगा। सिर्फ आपने क्या करना है भाई, दिमाग खोल के पेन कॉपी ला के मेरे से समझने आ जाना है। आधा पौना घंटा आपका कल भी दे देना मुझे भाई, तो आपका प्रिपरेशन अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो ये था आज का सेशन भाई। सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सेशन पसंद ना आया तो डिसलाइक करके कमेंट में बता देना, हम लोग कैसे आपके लिए इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी फीडबैक ज़रूर दे देना कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ताकि भाई साहब हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, प्लस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी ऐसा फ्रूटफुल सेशन आपके लिए हम लोग यूट्यूब पर डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो आप खुश रहें, पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।